ये थी राम कथा, रामलीला इतनी हृदय स्पर्शी है। यही तो हमें आवश्यकता है। हम लोग जो पतित लोग हैं, मोह जाल में फंसे हुए, मन हमारे मलिन हैं, अपने मनों को शुद्ध करना है, हृदय को शुद्ध करना है। तो राम जी की कृपा से हमारा जो अनर्थग्रस्त हृदय है वह पावन हो सकता है। तो आज रामनवमी है। देखो हमारे कृष्ण भगवान जो हैं वो रात को 12 बजे प्रकट हुए थे, इसलिए 12 बजे तक व्रत होता है। वही राम जब फिर भगवान राम रूप में आए तब दोपहर को भगवान प्रकट हुए। तो कुशल्यानंदन रामचंद्र भगवान की जय। तो बस देखो ये भगवान के जन्मदिन मनाने चाहिए हमको। जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, वामन द्वादशी, नृसिंह चतुर्दशी, सब इससे मनाने, इनके मनाने से हमारी भावना में परिवर्तन होगा। अभी हम भौतिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं, और ये ध्यान रखो ये भौतिक जगत हमारा घर नहीं है, ना ही हम ये भौतिक शरीर हैं। हमसे ये भौतिक जगत का घर भी छुड़ा लिया जाएगा और ये शरीर भी छुड़ा लिया जाएगा। तो हम किसी वस्तु से, शरीर से, संसार की किसी वस्तु से मोहग्रस्त ना हो। केवल हम भगवान के श्री चरणों में, राम जी के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न करें। बस उनके श्री चरणों में मन लगाएं। जैसे नवदा भक्ति बताई है प्रहलाद महाराज ने भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म नवेदनम। और देखो कि हमारे राम भगवान बड़े भावग्राही हैं, वो भाव को ग्रहण करते हैं। तो हम सब के अंदर भाव है, लेकिन वो बटा हुआ है अभी। उसको, ये जो बटा हुआ है इसको हर ओर से हटाकर राम जी के चरणों में लाना है, भाव को जागृत करना है। भावो विद्युति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। बाकी जो कुछ भी आप करो भगवान नहीं मिल सकते। भाव और प्रेम। तो आओ पहले तुलसी आरती कर लें, फिर हम आगे बढ़ें। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है, अपने गुरुदेव की कृपा से उधमपुर जो है जम्मू कश्मीर में केंद्र जब शुरू किया तो भगवान भी विदेश से आए, लंदन से आए। बड़ी जागृत मूर्ति और बहुत लीला है। खाली मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ भगवान स्थापित हुए बिल्कुल द्वार के बाहर स्वतः ही तुलसी महारानी वहाँ पर प्रकट हुई। किसी ने रोपा नहीं था, स्वतः ही वहाँ पर तुलसी का बाग बनाया और तुलसी माता वहाँ विराजमान है। तो तुलसी माता जो हैं इनकी बड़ी भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े ध्यान से सेवा पूजा करनी चाहिए, और ये भक्ति प्रदायिनी है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की जय। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः।
वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये तुम्हार शरण लाए तारा वंश पूरन राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोराए अभिलाष विलास कुंज देवा नयन गिरिव सदा युगल रूप राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ऐ निवेदन धर सकीर अनुगत कर सेवा अधिकार दीजे कर निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दासी काय है ये नमो रायण श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये नवासी निताय गौरंगा प्रेम सदा ये नवासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्याजी कानि च तानि तानि प्रणाशयामि प्रदक्षिणा पदे ब्रह्मत्याधिकानि च तानि तानि
प्रदक्षिणा पदे पदे यानि यानि च पापानि कर्माद्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणापदे पदे यानि यानि च पापानि कर्माद्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे यानि यानि च पापानि कर्माद्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणापदे पदे यानि यानि च पापानि कर्माद्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि यानि च पापानि कर्माद्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणापदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की जय। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसे च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसे च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसे च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमाधन। अगर कोई बहुत जन्म तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध
वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। 9वां नाम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध, कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना। और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, बस ये याद रखना है, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, श्री राम प्रेम प्राप्त करना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। जब करते समय जब क्यों ध्यान नाम देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए भी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के 5 पदों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वैष्णव ठाकुर शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्री अधर ठाकुर की। तो गुरुदेव शिल प्रभुपाद जी की कृपा से मैं जो शब्द कहूँगा कृपया ध्यान से सुनिए। पहली तो बात हमने ध्यान रखनी है ये कि जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति करना है। हम चाहे नर्तन में आए हैं, चाहे स्त्री चोले में आए हैं, एक ही काम है, भगवत प्राप्ति, और कोई काम नहीं। बाकी सब समय का नाश। कहते नहीं जी मैं तो बड़ा काम करूँगा, मैं करोड़ों रुपए इकट्ठे करूँगा, बिल्डिंग बनाऊँगा, जाएगा क्या साथ में? साथ में क्या जाएगा? सबको यहीं छोड़ना पड़ेगा। खाली ध्यान उन चीज़ों में रह जाएगा, पुनः संसार में आना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज एक बात सुनाते थे, दिल्ली की एक बहुत बड़ा सेठ था, सत्य घटना है ये। तो सेठ ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई दिल्ली में, मर गया तो अगला जन्म उसका चमार के घर में हुआ। उस घर से वो पूर्व जन्म से मोहग्रस्त था, वो आकर उसी घर के आगे उसने जो है चमार का काम शुरू कर दिया। जब काम शुरू कर दिया तो उसके लड़कों को पता लगा चमार बैठ के हमारे ने मारा। उनको क्या पता हम अपने बाप को मार रहे हैं। तो हमें इस संसार से विराग उत्पन्न करना है और श्री राम जी के चरणों में अनुराग। और राम बहुत दया में है, जैसे कृष्ण दया में, राम कृष्ण दोनों एक हैं। एक कथा आती है भक्तमाल में, अढ़ैया भक्त की। पता वहाँ कथा में समय मिले या नहीं मिले थी, यहीं मैं सुना देता हूँ आपको। अढ़ैया भक्त महाराष्ट्र में प्रकट हुए। उनका नाम ही राम, कुछ क्या नाम था उनका, रामदास क्या नाम था, रामा, उनका नाम रामा था। जिस घर में पैदा हुए घर वाले भी इतने अमीर नहीं थे और 2.5 सेर अन्न रोज खाते थे वो। घर वालों ने कहा निकल यहाँ से, हम तेरा पेट नहीं भर सकते। घर वालों ने कहा लिया। केवल ऐसी घटना जो करती है ना, उसमें भी जीव का कल्याण होता है। कहाँ जाए बेचारा, घर से निकल गया। भेंट हो गई समर्थ गुरु रामदास जी महाराज से। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र में ही हुए, बड़े राम जी के भक्त थे वो भी। उनसे भेंट हो गई तो मतलब उन्होंने कहा भी काम करेगा कि हमारे काम तो करूँगा कि मेरी समस्या है। तो क्या, 2.5 सेर अन्न रोज खाता हूँ। कि कोई नहीं, यहाँ तू जितना मर्जी खाना, तेरी सेवा होगी गौएं चराना। अच्छा, गौएं चराने की सेवा देगी उनको। तो एकादशी आ गई, एकादशी में तो अन्न नहीं बनता। उन्होंने कहा दिया कि भाई रामा आज एकादशी है, आज व्रत रखना है,
कहते महाराज ये काम मेरे से नहीं हो सकता, मैं व्रत नहीं रख सकता, ये आप महापुरुषों का काम है, मैं नहीं रखता। अच्छा तो ऐसा कर तो फिर यहाँ से रास्ता पानी ले जा, जंगल में ही जहाँ गाँव चराता है वहीं कुछ बना लेना, बर्ता वगैरह जो भी है। अच्छा दे दिया उसको, सामान दे दिया। पर देखना रामा, समर्थ गुरु जी कह रहे हैं भोग लगाना पहले भगवान को, बिना भोग लगाए नहीं खाना। रामा बड़ा भोला भाला सीधा साधा। प्रिय बंधु को उसने भोजन तैयार किया जंगल में, जैसे भी भोला था, भगवान को भोले बारे ही पसंद है। तो वो गाने लग पड़ा, मेरे राम आओ भगवान आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, भगवान बड़े सरल भाव से गा रहा है। राम जी आगे, उसने कोई बड़ी बात नहीं समझी, राम जी आगे रखा था, आगे खाने लग पड़े। खा रहे हैं, भगवान प्रेम से बना हुआ है, कहते मुझे भी खाना है प्रभु, मुझे भी भूख लगी है, मेरे लिए भी छोड़ देना। तो भगवान ने छोड़ दिया। अगली काछी आई, जब उसको रस्त पानी दिया जाने लगा, जो भंडारी था कहते देखो डबल मिलना चाहिए, हम खाने वाले दो हैं वहां पर, वो डबल दे दिया, दुगना दे दिया। बनाया तो अपना भोग भगवान को, मेरे राम आओ भगवान आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। भगवान आ गए, बोलो रामचंद्र भगवान की। ये सत्य कथा, दंत कथा नहीं है, सत्य कथा। भगवान आ गए, ईश्वर सीता जी को साथ ले आए। भगवान तीन हो गए। अभी सीताराम प्रसाद पाने लगे, जब पाने लगे तो कहते भाई मेरे लिए भी छोड़ देना, मुझे बड़ी भूख तो उसको लगती थी। अभी तीसरी काछी आई, तीसरी काछी आई तो उसने रस्त पानी मिलने लगा उसको, मतलब जंगल में भोग बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला भाई तीन का मिलना चाहिए, अभी हम तीन हैं। भंडारी सोचना पता नहीं बेचता है ये क्या करता है, वो क्या समझे उसको, तीन का दे दिया। उसने बनाया सब, भगवान को प्रार्थना की, मेरे राम आओ भगवान, मेरे भोजन का भोग लगा। वो देखो भगवान आके भोग लगा रहे हैं, उसको कोई बड़ी बात नहीं समझ रहा, सीधा साधा बेचारा वो। ईश्वर भगवान लक्ष्मण जी को साथ लिया है। अभी सीता राम लक्ष्मण तीन जने हो गए, चौथा वो। तीन जनों का बना हुआ था, सब पाने लगे, प्रसाद पाया सबने। वो कहता है मेरे लिए भी छोड़ देना। चौथी बार आई तो भगवान भरत जी को ले आए, शत्रुघ्न को ले आए, हनुमान जी को ले आए। बढ़ता गया तो हुआ क्या, कहते हैं ऐसा भाई मैं इतनों का नहीं बना सकता, रस्त पानी तो मैं ले आऊँगा, अभी सीता माता रंधन करेंगी, हनुमान जी लकड़ियाँ लाई, हनुमान जी भी साथ में, बानर को भी ले आए भगवान, लक्ष्मण जी पानी, सबकी ड्यूटी लग गई। तो राम जी कहते हैं रामा मेरी क्या ड्यूटी, कि महाराज बस आप सिंहासन पर बैठ के सबको आशीर्वाद देना। तो देखो भगवान भोले हैं। आकर क्या हुआ कि उसकी वो सेवा हट गई गाय की। अब स्मृत गुरु जी ने उसको सेवा दी, रामा तुम्हें भी भगवान की पूजा किया करना मंदिर में, और मैं कहीं जा रहा हूँ काम के लिए। समर्थ गुरु जी, समर्थ गुरु रामदास जी कहीं गए तो
लोगों को बोल के गए। वो जब आरती करे तो भावुक होकर आरती करता रहता, बुझ भी जाती थी, आरती घुमाता रहता था। और आरती गेट बंद करके, कोई नहीं। लोग कहते भाई ये पागल है, क्या करता है, लोग क्या समझे उसको। आखिर जब समर्थ गुरु जी वापस आए तो लोगों को पूछा, महाराज हम रस्त पानी तो उसको दे देते हैं, वो पागलों की तरह आरती करता है, आरती बुझ जाती है। वो समझते थे कि वो शुद्ध आत्मा है, आरती खाली घुमाता रहता है। आए तो और गेट बंद करके वो सब कुछ करता है अंदर। गुरु जी जब आए तो गेट बंद, उन्होंने ऐसे दरार से देखा, सारा राम दरबार बैठा हुआ है अंदर, भोजन कर रहा है। उन्हें दरवाजा खटखड़ाया नहीं। जब भोजन करके वो पतली उठा के बाहर डालने आया तो गुरु जी ने गले लगा दिया, उसका रामा तू मेरा कितना अच्छा भक्त है। वो चरणों में गिर गया गुरु के। देखो हमारे भगवान बड़े सरल हैं, हमने अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा। हमारे कपटी भाषा से, कपट से है? राम जी ने कहा है ना, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। मोहे कपट छल चरित्र भावा। मन जिसका निर्मल होगा उसको भगवान मिल जाएंगे। मन हमारे भी निर्मल थे, अभी दूषित हो चुके हैं। हमारा बस एक ही काम होना चाहिए, मन को निर्मल करना, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। क्यों? संसार से जाना है, कब बुलावा आ जाए कोई पता नहीं। एक उदाहरण मैं उधमपुर का देता हूँ। वहाँ एक दंपति दीक्षित है, उनके घर में बच्चा हुआ, बड़ा प्यारा बच्चा। जब उसकी पहला जन्मदिन मनाया तो मैंने उसको छोटी छोटी धोती कुर्ते दिए पहनने के लिए, धोती कुर्ता। मंदिर में जब आए सारे भक्त उसको बड़ा प्रेम करते थे, भगवान को मत्था टेकना बड़ी भावना। 2.5 साल का हो गया, 2.5 साल का उम्र में शरीर छोड़ भी दिया। क्या जीवन का भरोसा, 2.5 साल कोई उम्र छोड़ने का टाइम था नहीं, उतना ही समय लेके वो आया था। तो मृत्यु को सदा याद रखना है, भगवान को तो भूलना ही नहीं, पर मृत्यु को नहीं भूलना। कब आ जाए कोई पता नहीं। एक शिकागो की घटना, हम जब शिकागो में थे अमेरिका में, एक घटना वहाँ पर मुझे एक सत्संग में चर्चा चल रही थी। एक अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति था, कोई 40 साल का नौजवान, और उसकी जो मालकिन थी वो औरत थी, फैक्ट्री थी उसकी। औरतें बड़ी बड़ी मालकिन हैं, उधर फैक्ट्री हैं उनकी हैं। भारत में भी एक सुमति मुरारजी, उसकी सिंधिया शिपिंग कंपनी थी, जिस जहाज में बैठ कर गुरु महाराज अमेरिका गए थे, जलदूत जहाज का नाम था। तो वो दोनों शिकागो एयरपोर्ट पर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं फ्लाइट में जाने की। अग्रवाल उसका मैनेजर और मालकिन कनाडा जा रहे हैं कुछ ऑर्डर लेने के लिए। वो खड़े हैं तो हुआ क्या, खड़े खड़े उस बेचारे अग्रवाल को हार्ट अटैक आया। दुनिया इतनी गिर पड़ा नीचे, देखा फिर खड़ा नहीं होना चाहिए था, फिर गिर पड़ा, फिर नहीं उठ सका, वहीं प्राणांत हो गया। क्या भरोसा है जीवन का। अगर एक के साथ घटना घटती है तो दूसरे के साथ भी घट सकती है। अरे नहीं घटे, जाना तो है ही दुनिया से, पर जाने जाने में अंतर है, ये ध्यान रखो। संत समझाते हैं, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर,
एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। तो थोड़ा सा पास में आ जा, तबले की आवाज तो आ जाती है यहाँ तक, तेरी पता नहीं लग रहा कुछ। इधर अरे बोल। तो जो दुनिया में आया उसको जाना पड़ेगा, इसको मत भूलो। होता क्या कि हमारा मलिन मन है, शुद्धि नहीं है, हम दुनिया संसार से मोहग्रस्त हो जाते हैं। गृहस्थी तो प्राय परिवार में फंसे हुए मोहग्रस्त, औरत से मोह, बच्चों से मोह, घर से मोह, धन, मोहग्रस्त हम हो जाते हैं। ये मोह जो है ना, इस मोह रूपी फांस को भक्ति रूपी तलवार से काटना पड़ेगा। ये मोह जब भगवान के प्रति प्रेम हमारा जागृत होगा तो ये संसार से मोह कटना शुरू हो जाएगा। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, राजा रंक फकीर सभी जाएंगे, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन पे चढ़ के चल जा रहे हैं, एक बंधे जात जंजीर, एक जंजीरों में बड़े बंधे हुए जा रहे हैं। एक राजा था, उसने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वान रखे हुए थे। राजा को बड़ा गर्व था कि देवताओं का राजा इंद्र, उसके पास एक बृहस्पति है, असुरों का राजा बलि, उसके पास एक शुक्राचार्य, मेरे पास एक से एक बड़ा विद्वान है। एक दिन राजा के मन में आया, विद्वान तो मेरे पास बड़े हैं, तो मेरे दरबार में एक मूर्ख भी होना चाहिए। मंत्री को बुलाया, मंत्री जी हम अपने दरबार में एक मूर्ख को भर्ती करना चाहते हैं। मंत्री कहा ठीक है महाराज। उसने विज्ञापन दे दिया, अपने दरबार में मूर्ख की नौकरी निकली है। दुनिया भर के प्रार्थना पत्र आए गए। एक कहता है, राजा कहता है महाराज, मंत्री कहता है महाराज आप एक ढूंढ रहे थे, देखो कितने मूर्खों के प्रार्थना पत्र आ गए। कहते पढ़ो। एक को लिखता है मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास अगर कोई अच्छा भी मरीज आता है ना, मैं ऐसे ढंग से उसका इलाज करता हूँ, मैं मार देता हूँ उसको। मैं मूर्ख हूँ, नौकरी मेरे को मिलनी चाहिए। राजा कहते हैं धूर्त है ये। एक दूसरे डॉक्टर के बीच में बात आ रही है कलयुग में। तो डॉक्टर जो है उनके पास एक बीमार लाया गया, स्ट्रेचर समझते हैं सब, जिसमें लटाकर बीमार को उसको ले जा रहे हैं। और डॉक्टर के पास, डॉक्टर ये तो बड़े बीमार, देखो बेहोश हो गए, इनको देखो। डॉक्टर एकदम स्ट्रेचर के नीचे लेट गया। पूरे डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं ये पहले मोटर मैकेनिक थे, अभी डॉक्टर बन गए। कार मोटरों के नीचे लेटे रहते, तब ये आदत है इनको, कोई आता है बीमार उसके नीचे लेटे रहते हैं। एक हंसने की बात आपको पता नहीं। डॉक्टर भी, एक वकील है, कहते मैं 12 लाख हूँ पर मैं मूर्ख हूँ। मूर्ख सिद्ध करना है ना प्रार्थना पत्र में, तभी तो नौकरी मिलेगी दरबार में। कहते महाराज मेरे पास कोई अच्छा भी केस आता है, वो भी हार जाता है, मैं उसको हरा देता हूँ, ये नौकरी मेरे को मिलनी चाहिए। राजा कहते सब धूर्त है, मुझे इनमें से नहीं, मुझे मूर्ख चाहिए। अब मंत्री परेशान, कहाँ ढूंढे मूर्ख। एक दिन मंत्री जा रहा था, उसको लकड़ी के काटने की आवाज़ आई, टक 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 टक। नीचे देखा कोई नहीं। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके ऊपर देखा एक आदमी यहाँ बैठा और यहाँ से काट रहा है। मंत्री चला, है क्या कर रहा है? ऊपर से कहते हैं तुम्हें दिन है दिखाई नहीं देता? लकड़ी काट रहा हूँ। तो यहाँ से काट रहा है, नीचे गिरेगा। कि मैं जानता हूँ। क्यों काट रहा है फिर? इसलिए काट रहा हूँ, आने में टाइम लगेगा तो काटूंगा, ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री कहता है भाई ये मूर्ख है,
ये नहीं मूर्ख है। नीचे आ, मैं मंत्री हूँ। अच्छा फिर आज तेरी किस्मत खुल गई। उतारा जो ने, चल मेरे साथ। ले आया राजा के पास। कहते महाराज इंटरव्यू कर लो, कृष्ण कृपा से ये मूर्ख मिला है हमको, इंटरव्यू कर लो। राजा ने इंटरव्यू किया, वाकई मूर्ख था। उसको राज दरबार में नौकरी दे दी। नौकरी दे दी। राजा के जब मन करे उससे बातें करे, मूर्ख वाली बातें करे। राजा का मन मतलब खुश हो, बहले उसके साथ। राजा ने उसको मेडल दे दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, आयरन मेडल, मेडल लगा के रखता था। और उसको नाम दिया मूर्खाधिपति, सारे मूर्खों का हेड। क्या हुआ कि समय बीतता गया। याद रखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। मैं सोच रहा कल का अपना जीवन देख रहा था। कल हम छोटे से थे, आज इतने, आज इस अवस्था में पहुंच के। मृत्यु भी कोई दूर नहीं है, वो भी आ जाएगी, बड़ी जल्दी आ जाएगी। लेकिन ये खोयापन संसार में जो है ना, इसको समाप्त करना है। तो एक बार क्या हुआ कि राजा जाए, साथ ले जाए उसको। राजा लोग अकेले तो जाते नहीं। राजा का आखिरी समय आ गया। हमारे ग्रंथों में लिखा है शरीर का त्याग धरती माँ पर होना चाहिए, बिस्तरे के ऊपर नहीं। आजकल लोग प्रायः बिस्तरों पर मरते हैं, हॉस्पिटल में मरते हैं, और बिस्तरे गंदे होते हैं, गंदे लोग सोते हैं उन पर। जब अंतिम समय आए, धरती को गोबर से लीपो, गोबर नहीं हो तो यहाँ से ले जाओ और उसको लौटा दो वहाँ पर, दान कराओ, जो भी करना चाहिए। धरती माता परम पवित्र है, उस पर हमारा शरीर छूटना चाहिए। राजा नीचे लेटा हुआ है शरीर छोड़ने के लिए, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। और ये भी देखो, प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं, आसानी से नहीं। पर अगर हम राम जी की शरण में होंगे तो राम जी की शरण में से आसानी हो जाएगी, उनकी कृपा से। प्राण नहीं निकले तो राजा कहता है, वो मेरे उस मूर्खाधिपति मंत्री को बुलाओ। मंत्री को कहा, मूर्खाधिपति को बुलाओ मंत्री जी। मूर्खाधिपति आ गया। इतना बड़ा राजा, इतने बड़े सिंहासन पर बैठता हुआ, जमीन पर लेटा हुआ है। कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? अब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं? राजा कहता, मूर्खाधिपति, ना मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, ना व्यायाम कर रहा हूँ। पर क्या कर रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? ये मूर्खाधिपति भी आपके साथ जा रहा है? कितनी रानियां जा रही हैं, कितने मंत्री जाएंगे, कितने सिपाही जाएंगे? मूर्खाधिपति, तू क्या जाएगा? रानी क्या जाएंगे, मंत्री क्या जाएंगे? वहां तो परछाई भी साथ नहीं जाती। कि तुम्हारी जगह कितनी दूर है? बताया, वर्णन है, पर कितने 100 योजन वो जगह है। कि हमारे वहां किसी को जानते हैं? किसी को नहीं जानते। तेरे को ना आपकी अदालत में पेश किया जाएगा। कुंती माता वकील हो गई, जज है नहीं? ये तैयार हो गए तो हम मना कर दिया। तो मंत्री वो अपना मूर्खाधिपति सोचने लगा, उस मेडल उतारने लगा अपने। राजा सोचने लगा, ये सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद इसकी नौकरी चली जाएगी। राजा कहता है, मूर्खाधिपति, मेरे मरने के बाद भी तेरी नौकरी बनी रहेगी, तो मेडल लगा के रख। कि नहीं महाराज, एक मैं बड़ी रहस्यमयी बात कहने जा रहा हूँ। राजा कहता है, मूर्खाधिपति, और रहस्यमयी बात? पहले मेडल साहब आप अपने हाथ में लो। राजा लिया अपने हाथ में, उसके कहते थे, महाराज आपने मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया है और मूर्खाधिपति नाम दिया है। इस कथा के पीछे बड़ी शिक्षा है।
पर आपके राज्य के आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। कैसे? इतनी दूर जा रहे हो, किसी को जानते ही नहीं, वहां पर कोई साथ नहीं जा रहा आपके। राजा चौंक गया, बात तो ठीक है राजे, हम ही सभी मूर्ख हैं। सबने जाना एक दिन, किसी ने जाने की तैयारी की कुछ? अगर हमें हल्द्वानी से जाना है दिल्ली तक, कैसे जाएंगे? जो जानता है हाथ खड़ा करो, मोड़ना नहीं। तूने सुना पहले हमसे? सुना पहले? हमसे पहले सुना तूने? नहीं। हाँ, कैसे जाएंगे? हैं? हाँ, ये दिल्ली से आए हैं श्री मुखिया जी, कि तो बाई ट्रेन और बाई रोड। इसे मुखिया जी कॉमन सेंस कहते हैं। बाई ट्रेन या बाई रोड या बाई साइकिल या बाई स्कूटर ऐसे ही जाएंगे। वो जाएंगे कैसे, ये कौन बता सकता है? तुमने सुना पहले? हमसे सुना? हाँ बोल। हाँ, तैयारी करेंगे जाने की। यहाँ से दिल्ली के 1 सप्ताह के लिए वापस इधर आए, फिर कैसे किए? तैयारी करके। और जहाँ से वापस नहीं आना, वहाँ के लिए क्या तैयारी है? जवाब दो। वहाँ के लिए क्या तैयारी है? वहाँ के लिए तैयारी है श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, सीताराम शरणम, राधे श्याम शरणम, सीताराम। तैयारी भगवान की शरण। यमदूतों से केवल हमें भगवान बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। मरने वाला पड़ा है बिस्तर पर, कौन उसकी मदद करता है? ना करता है ना कर सकता है। उसे मदद करने वाले राम जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, जिनको हम आज भूल गए हैं। भाई भगवान को नहीं भूलना कभी भी, भगवान को कभी नहीं भूलना। इसलिए कहा कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। भगवान को याद रखने से क्या होगा? अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम अगर जीवा पर आ गया ना, निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। भगवान ने गीता में कहा है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, या प्रयाति समद भावम, याति न सत यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान को, राम जी को सदा याद रखना, भूलना नहीं। महामंत्र में दोनों हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। अरे वो तेरी चेली पहले हाथ नहीं खड़े करती थी, अभी हाथ खड़े करने लग पड़ी। पहले हाथ नीचे रखती थी, अभी भावना जागृत हो रही है, तेरे प्रति हो रही है। तो प्रिय बंधुओं, हमें इस भगवत प्राप्ति करनी है। उसके लिए राम जी की शरण में, कृष्ण की शरण में। अढ़ैया सीधा साधा भोला वाला है। जैसे कहा है ना, जप तप व्रत सब ही करो, त्यागो वस्त्र अन्न,
शहनशाह बिन प्रेम के कभी न हो प्रसन्न। शहनशाह कौन है? राम जी, कृष्ण भगवान। प्रेम के बिना वो प्रसन्न नहीं होंगे। अड़ैया जो है प्रेम से भगवान को बुलाता है, भगवान खाने के लिए आ जाते हैं। तो हमें भगवान को पाने के लिए सोए हुए भाव को ज़्यादा समय देना हमने इसी काम के लिए। अभी जैसे ये माता बैठी है, रामेश्वर से दीक्षा लेना चाहती है, तो मैंने पूछा अच्छी बात है, शादी नहीं की, ये मुँह माया में क्या रखा है? की नहीं ना शादी। मुँह माया में आदमी फंस गया तो फिर ध्यान बढ़ जाता है। हमें प्रयास करना है, चलो जो फंस गए हैं वो निकलने का प्रयास करो, और समय संसार में नष्ट मत करो, प्रभु से प्रेम कर लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। सभी ताली बजाओ। माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गंवाए। कभी न ध्याया नाम राम का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो, राम से प्रीत लगा लो। मोहन से प्रीत लगा, तुम आज हरि कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। मंदिर में नहीं किया, राम जी का ध्यान नहीं किया, पर क्या किया? रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यान लो, हरि गुण गा लो, उसको जीवन ज्योत जगा लो। जीवन राम से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, राम चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और बोल, कटे 84 उसकी और वो, राम के दर्शन पाए। कर्म कमा लो, हरि गुण गा लो, कर्म राम को शीश झुका लो। राम मोहन से प्रीत लगा लो, तुम
बस याद रखो, आप यहाँ से हल्दू चौर से जो लोग बाहर से आए हैं, ये संदेश लेके जाओ, जीवन सफल करना है, जन्म में भगवान को पाना है। ऐसा नहीं सोचो भगवान नहीं मिलेंगे। अपनी कुरीतियों को छोड़ेंगे ना, हम भक्त बनेंगे, हृदय को निर्मल करेंगे तो भगवान मिलेंगे। कुरीतियाँ बनाए के रखेंगे फिर भगवान नहीं मिल सकते। भगवान को पाने के लिए शुद्ध बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोलिए श्री गुरु महाराज की, श्री राम नवमी महोत्सव की, श्री राम कथा की। आज कितनी तारीख है? 17 तारीख और दिन बुधवार। ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने वृंदावन में दी थी 17 तारीख बुधवार को। इस भौतिक संसार में हम समाज, मैत्री और प्रेम द्वारा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें प्राप्त होने वाला सुख रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है। हम सब सुख चाहते हैं, मैत्री प्रेम द्वारा सुखी होना चाहते हैं, लेकिन संसार में जो सुख है, गुरु महाराज कह रहे हैं, जैसे मरुस्थल में, रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान। एक बूंद जल क्या करेगा रेगिस्तान में, कोई उसकी कीमत नहीं। हमारा हृदय सच्चा सुख, दिव्य सुख चाहता है। हम श्री कृष्ण के लिए उत्कंठित हैं। अगर हम लोग सत्य सुख चाहते हैं तो भगवान के लिए उत्कंठित होना है हमने। वह हमारी आंतरिक इच्छा है। हम शाश्वत सुख चाहते हैं। राम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में जो सुख मिलेगा वो शाश्वत सुख होगा। बाकी संसार का सुख जो है नश्वर है। थोड़ा सा सुख, परिणाम में दुख। विषय लंबा नहीं करेंगे आज, तो गुरु महाराज की बातों को समझो, जीवन को सफल करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बोलिए श्री गुरु महाराज की। तो महाराज जी के आशीर्वाद से और श्रद्धेय परमेश्वर प्रभु जी के नेतृत्व में बहुत सारे भक्त, यहाँ सभी भक्त सेवा करते हैं वर्ष पर, गौ सेवा। और अभी